स्वागत है आपका रोजगार विथ बीसी चैनल में। तो हम लोग आज की बड़ी वैकेंसी जो है आई हुई है वो फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अर्धसैनिक बल की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें एसएसबी की वैकेंसी जो है वो एक अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। तो हम लोग इसी के बारे में आज जानकारी लेंगे कि कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। तो पहली जो वैकेंसी निकली हुई है जो आपके काम की हो सकती है वो कांस्टेबल ड्राइवर का जो वैकेंसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ड्राइवर का वेट करते हैं। तो ड्राइवर में क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी पोस्ट की जानकारी फुल एलिजिबिलिटी कंडीशन के साथ देख लेते हैं कि क्या क्या योग्यताएं हैं ड्राइवर के लिए और अन्य सारी जो पोस्ट है उनके लिए भी। तो कांस्टेबल ड्राइवर में आपको सबसे पहले 96 पोस्टें दी हुई हैं और इसमें ये है योग्यता ये है कि यहाँ पे 10th पास होना चाहिए और हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि HMV होना चाहिए, हेवी मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होता है। एक होता है LMV जो लाइट मोटर व्हीकल होता है। तो लाइट मोटर व्हीकल जिनके पास ये है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जिसके पास हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है वहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एज लिमिट दिया हुआ है 21 से 27 साल, यानी कि 18 साल वाले जो लोग हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जो 21 साल के हो गए हैं, 21 से 27 साल के, वहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 3 साल जो है अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आयु में छूट मिलती है और SC ST के लिए 5 साल मिलती है। तो आप इस एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा करते हैं। और साथ ही 2-3 और योग्यता है जो आपको जानने लायक है कि इसके साथ ही आपका जो हाइट है 170 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हाइट 170 होना चाहिए। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट कितना होना चाहिए मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। 170 सेंटीमीटर हाइट तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही आपको रनिंग करना है 4.8 किलोमीटर, ठीक है। 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में आपको रनिंग करना है। और फीमेल्स के लिए है 2.4 किलोमीटर इन 18 मिनट्स, 18 मिनट में जो फीमेल कैंडिडेट है वो अपना रनिंग करेंगी, तभी आप लोग का होगा ये। और सबसे पहले इसमें फिजिकल टेस्ट ही है। और चेस्ट इसमें 80 सेंटीमीटर है और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए एक्सपेंड। तो इसके ये फिजिकल टेस्ट हो गया। फिजिकल टेस्ट के बाद आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी में आपको मिलेगा जो आपके काम की वैकेंसी है। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का यह वैकेंसी है। तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में तो यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो 12th पास होना चाहिए। 12th पास के साथ ही आपको साइंस, जो भी लोग साइंस स्ट्रीम लिए होंगे ये वहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले इस फॉर्म को ना भरें, नहीं तो आप लोगों का जो DV में जाइएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उस टाइम आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम वाले ही इस फॉर्म को भरेंगे। और साइंस स्ट्रीम आपके पास नहीं है, अगर आप डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन IT जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और एज लिमिट यहाँ पे 18 से 25 साल है। और इसके साथ ही 3 साल OBC के लिए और SC ST के लिए 5 साल एग्जामेशन होगा। तो मैं ये बार बार बात को नहीं दोहराऊंगा एज में जो छूट के लिए, आप लोग एक सुन लिए हैं तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। और इसमें जो है 167.5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, ठीक है। और आपका सबसे पहले इसमें रनिंग है सबसे पहले। रनिंग थोड़ा अच्छा खासा है दोस्तों। इसमें आपका रनिंग जो है वो 1600 मीटर का है 6.5 मिनट में, ठीक है। 6.5 मिनट में आपका 1600 मीटर का रनिंग है। इसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ, जो कि यहाँ पे ट्रेडमैन के लिए निकाला गया है। ट्रेडमैन में बहुत सारी वैकेंसी है, वाशरमैन है, बार्बर है, सफाई वाला है, टेलर है, गार्डनर है, कोबलर, कुक और वाटर कैरियर। इसमें अच्छी खासी 416 वैकेंसी सब में दी हुई है। अब 416 वैकेंसी में कहाँ किस ट्रेड में कितना वैकेंसी है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कारपेंटर के लिए मात्र एक वैकेंसी है, वो भी ओबीसी में रिजर्व रखा गया है। और ड्राइवर के लिए तो हम लोग देख ही लिए। यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे ज़्यादा जो है पसंद करने वाला होता है यहाँ पे कुक। यहाँ पे 165 वैकेंसी दी हुई है। और सफाई वाला 81 वैकेंसी, वाटर कैरियर 79 वैकेंसी दी हुई है इसमें, ठीक है। और कुक फीमेल के लिए केवल अनरिजर्व्ड में वैकेंसी है एक, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड का मतलब SC ST OBC वाले ही फॉर्म को भी भर सकते हैं कुक फीमेल में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग मेनली कुक को लेके चलते हैं या वाटर कैरियर को लेके चलते हैं। तो सबके लिए एक ही योग्यता रखी गई है कि 18 से 23 साल की आपकी आयु सीमा पूरा होना चाहिए, ठीक है। और 3 साल जो OBC का एग्जाम्पशन मिलता है वो तो पता ही है आपको। और मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट यानी कि 10th होना चाहिए जनरली। और 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस ट्रेड में होना चाहिए, मतलब जिसके पास कुक का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए सही है, 2 साल का पुराना होना चाहिए, ठीक है। और में लिखा है अगर ये आपके पास नहीं है तो ये आपके पास नहीं है तो 1 साल का यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, माने ITI, ठीक है। 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें ITI में, विथ इन रिस्पेक्टेड ट्रेड, एक्सपीरियंस इन द ट्रेड में ITI आपका होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन है वो भी और में ही है, ठीक है। वो भी यहाँ पे और में भी है, यानी कि ये वाला नहीं है तो आप दोनों में से ये अगर होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आप सीधी ध्यान रखिएगा, सबके पास ये नहीं होता है, यही होता है। 2 साल का जो सर्टिफिकेट आपके पास है कुक का, आप बनवा के रखे होंगे तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें देख के ये 2 पॉइंट कन्फ्यूज हो गए होंगे, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपके पास 2 साल का कुक का सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। और आपको इसमें ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। और इसके बाद कितना रनिंग करना पड़ेगा ये सब आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ, तो आप आराम से इसमें बने रहिए वीडियो में। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे 4.8 किलोमीटर है रनिंग आपका 24 मिनट में, और फीमेल्स के लिए 2.4 किलोमीटर है 18 मिनट में, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट है 170 होना चाहिए। तो आप लोग इसको कंडीशन को बढ़िया से समझ लीजिए, जिसके पास इतना हाइट है वहीं इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। और 80 to 85 सेंटीमीटर का जो चेस्ट होता है एक्सपेंशन करने के बाद 85 होना चाहिए, तो अभी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जो है वो फिजिकल यानी PET और PST, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और यहाँ पे ये सब होगा, पहले हाइट टूट वगैरह आपका होगा, फिर रनिंग वगैरह होगा, ठीक है। इसके बाद ही जो है दोस्तों इसमें एग्ज़ाम होगा। तो मान के चलिए कि इसमें अगस्त में ये सब हो सकता है प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ये सब पास करने के बाद आपको एग्ज़ाम फेस करना है, इसके बाद आपको DB और मेडिकल वगैरह होता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।